आज के बाद आप लोगों को बेरोजगार नहीं होना पड़ेगा। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट से क्यों ना हो, आपको जॉब आराम से मिल जाएगा। तो भैया जी कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते सब खैर खैरियत से होंगे। हम आ चुके हैं सवाजपुर करहटिया नियर सीसो रेलवे स्टेशन के पास। आज है 7 तारीख और आज ही केटी टेस्ट ट्रेनिंग सेंटर का ओपनिंग होने वाला है। चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए हैं डॉक्टर फराज फातमी जी और दिल्ली पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सर भी आए हुए हैं और इस गाँव के मुखिया जी भी आए हुए हैं। ये जो केटी टेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, इसके थ्रू इंडिया में कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल कोर्स नहीं है तो बधाई हो, आपको कम से कम रुपया में 2 से 3 मंथ ट्रेनिंग देकर आपको 100% जॉब मिलने की गारंटी दिया जाएगा। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो तो बधाई हो। ये केटी टेस्ट ट्रेनिंग सेंटर में इंडिया और गल्फ के लिए वैकेंसी बहुत सारी आई हुई है और ओपनिंग के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। अपने तमाम मेहमानों जनाब डॉक्टर फराज फातमी साहब, जनाब डॉक्टर सोहेब अहमद खान साहब, बाबा अली खान साहब मुखिया जी और इन तमाम लोगों की मुश्तरका हाथों आज दीप प्रज्वलन कर समा रोशन कर इसका आगाज करना चाहते हैं। तो आइए हम इन तमाम लोगों की मुश्तरका तौर पर दीप प्रज्वलन करने का काम शुरू करें। बधाई है। इसका फीता इन्हीं तमाम मेहमानों के हाथों काटा जाए, उसका शुरू किया जाए। हमारा मिशन इस बोर्ड पे जितनी टेक्नीशियन का स्किल अनस्किल को स्किल बनाने के लिए हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट है, जिसकी मैं पहल कर रहा हूँ। आप लोगों से दुआएं की ख्वाहिश है कि आप हमको इसमें कामयाब होने के लिए जो हम मिशन लेके चले, इसमें आप लोग हमारी मदद करें और बेहतरी के लिए, क्योंकि समाज में कम पढ़े लिखे भी लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत थी। जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे एक शुरुआत किया हूँ, इसमें आप लोग की मदद होनी चाहिए। बाकी साहब थोड़ा सा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस शुभ ओपनिंग के शुभ अवसर पर मौजूद हमारे बड़े गार्जियन भाई शोएब साहब, मेरे बड़े भाई कोटिया पंचायत के मुखिया बाबर भाई, हसन जाहिद साहब और इस केटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कलीमुल्ला साहब और इस ओपनिंग सेरेमनी में आए हुए हमारे पत्रकार भाइयों, बंधुओं, नौजवान। इंस्टीट्यूट का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये 60 दिन से 90 दिन के अंदर में उस बच्चे को ट्रेन कर देंगे किसी भी फील्ड में, फायर सेफ्टी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, फिटर हो, गैस कटर हो या फिर सेफ्टी मैनेजर हो। तो इससे उसकी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाएगी तो उसको नौकरी मिलने में आसानी भी होगी और ये मदद भी करेंगे नौकरी दिलवाने में। ये दो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस इंस्टीट्यूट का। तो जो नौजवान हमारे बच्चे हैं, जो जिनको आज समझिए, ये सही बात है कि आज भी बिहार के अंदर उतनी नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए और हमारे यंगस्टर्स आज भी पलायन कर रहे हैं और बाहर जाने पे मजबूर हैं। यहाँ नौकरी अच्छी नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, जो अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं, या फिर बेचारे कई इर्द गिर्द दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मुंबई, गुजरात में काम करने पे मजबूर हैं। तो लेकिन घर चलाना है, घर को देखना भी है, परिवार को देखना है और डिग्री हासिल करने के बावजूद भी घर पे रहने की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि नौकरी उनके पास नहीं होती है। आज तकरीबन 70% हमारे युवा बेरोजगार हैं, अगर कहा जाए मोर देन 50% बिहार के आज युवा बेरोजगार हैं। और सबसे बड़ी परेशानी दूसरी पलायन है कि आज 60% से ऊपर हमारे जो ग्रामीण साथी हैं, कोई लेबर में काम कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन में, कोई प्लम्बर में, बाहर जाने के लिए मजबूर है क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री है नहीं बिहार के अंदर। और अफसोस की बात है कि सरकारें आई और कई सरकारें आज भी हैं, डबल इंजन कहते हैं, लेकिन इंडस्ट्री फैक्ट्री बिहार के अंदर आज भी कहीं भी सही से नहीं खुल पाई। आज चले जाइए गुजरात, पूरे हिंदुस्तान का पैसा गुजरात में लगा हुआ है। आज एक से एक फैक्ट्री और इंडस्ट्री आपको गुजरात में मिल जाएगी और मतलब किसी कोई टाइल की फैक्ट्री खोले हुआ है, कोई फिटर की खोला हुआ है, कोई पाइप की, कोई इलेक्ट्रिसिटी का सामान सप्लाई कर रहा है। और यहाँ देखिए तो एक फैक्ट्री बगल में रैयाम चीनी मिल है, लोहट चीनी मिल है, सकरी चीनी मिल है। मैं मिलों की बात कर रहा हूँ, पेपर अशोक पेपर मिल है, कई मिलें आज भी बंद है। मतलब होता तो सरकार कहीं ना कहीं इसको शुरू तो कर देती, उसका रोजगार तो हमारे यहाँ के ग्रामीण लोगों को मिल पाता, लेकिन वो सरकार का जो नजर है वो बिल्कुल इस तरफ नहीं है, नौकरी की तरफ की, जो यंगस्टर्स को नौकरी से कैसे जोड़ा जाए।
तो मेरा तो यही उम्मीद है कि एक नई सरकार बिहार को देखने को मिले, यंगस्टर एक यंग सरकार आए ताकि युवाओं के बारे में कुछ सोचा जा सके। यूथ के लिए सबसे बड़ी चीज है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के साथ साथ एक अच्छी एजुकेशन, साथ साथ अच्छा हेल्थ, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट के ग्रोथ के लिए। आज हमारा स्टेट सबसे पीछे है, ग्रॉस इंडेक्स पे ले लीजिए, जीडीपी पे ले लीजिए सबसे पीछे है, आज लिटरेसी पे ले लीजिए सबसे पीछे है, लॉ एंड ऑर्डर पे लीजिए सबसे पीछे है, हेल्थ पे लीजिए सबसे पीछे, मतलब 38वां अगर स्टेट है तो सबसे नीचे आज बिहार आपको मिलेगा। तो 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ, वो एक पुलिंदा है, एक ख्वाब है, सपना दिखाया जा रहा है। और अफसोस की बात है कि हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कोई नई सरकार आए, अच्छी सरकार आए यूथ के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये एक एस्टैब्लिशमेंट है गांव के अंदर, इसको शुरू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैं मानता हूँ, क्योंकि यूथ को अट्रैक्ट करना, तो मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि आज आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। आज यहाँ से कम अगर 10 बच्चे भी यहाँ से अगर उनको नौकरी मिल जाएगी तो 10 परिवार उनका फला फूल जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, उनका परिवार जुड़ जाएगा। नौकरी से जुड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक काम कर रहे हैं आप इंसानियत का। और मैं आपको इसके लिए ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ कि आज इस शुरुआत से दुआ करता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट आगे बढ़े, कामयाब हो, तरक्की करे और यहाँ से कई बच्चे यहाँ से पढ़ करके निकले, ट्रेंड होकर के निकले, ताकि आपका इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन कर सके, इस समाज का भी नाम रोशन कर सके और बिहार के विकास में एक अपना योगदान जरूर दे सके। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया। आज केटी इंस्टीट्यूट के ओपनिंग के इस मौके पर मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कलीमुल्लाह भाई को और हमारे मुखिया जी और हमारे बड़े भाई जाहिद रजा साहब और हमारे बीच बैठे हुए राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता डॉक्टर फराज फातमी साहब और दूर दूर से आए हुए इस सराउंडिंग से आए हुए हमारे सभी नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आज के इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा अपने नौजवान लोगों से, लड़कों से कि स्किल्स जो होता है वो बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में। एक टेक्निकल स्किल्स होता है अपने अंदर आप डेवलप करें, सॉफ्ट स्किल्स में भी आप जानते हैं कि अब जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां में अगर आप जाएंगे तो उसके लिए इन सब स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर में वो नॉलेज नहीं है तो आपको अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले अपने अंदर में एक पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थॉट जो है उसको पैदा कीजिए। जब बोलते हैं कि सक्सेस के लिए सबसे पहले पॉजिटिव होना जरूरी है कि मैं यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो करने के लिए अगर आप चाहेंगे तो हर चीज़ हो सकता है। आपके इस शीशो में ये एक बहुत ही सराहनीय मैं समझता हूँ कि कदम है कि इस तरीके के इंस्टीट्यूट का वो यहाँ खोला गया है। एक बड़ा थॉट है इनकी, मैं फिर से इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे बच्चों के लिए बिहार के अनस्किल्स को स्किल्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक अच्छी सोच बनाई है और यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट लगाया है। हम लोग आपके साथ हैं और मैं समझता हूँ कि हम लोग के इलाके में जो लड़के हैं उन लड़कों को जरूर आपके यहाँ एडमिशन कराएंगे ताकि वो बच्चे भी आपके यहाँ आकर के स्किल्ड हो जाएं और अपने ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात को पूरी करने के लिए वो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल हो। कहते हैं कि कामयाबी के लिए आपको सबसे पहले जो है वो बिलीव इन गॉड एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड स्टार्ट वर्क। फेथ का होना पहले, फेथ का बॉल जो है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी छोटे से साइक्लोन में आपका फेथ जो है वो डगमगाए नहीं। जब आप अपने अंदर में स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो फेथ का, विश्वास का होना जरूरी है कि हम यहाँ से स्किल्स होकर के कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो ये होता है कि हमारे अंदर में फेथ का होना पहले खुद अपने अंदर में विश्वास पैदा कीजिए और फेथ का जो बॉल होना चाहिए इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत हो कि हिले नहीं कि मुझे करना है तो करना है। अभी जिस तरह से बताया कि बिहार के अंदर में जो हालात है इसलिए किसी से छुपा हुआ नहीं है। मोर देन 3 to 4 करोड़ जो है पीपल ऑफ बिहार, ये जो लोग हैं आपको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जाकर के काम करते हैं। और दुख इस बात की है कि सरकार वहाँ भी है, सरकारें यहाँ भी है, लेकिन वहाँ की सरकार किस तरह से है कि इन सब चीज़ों की फैक्ट्रियाँ लगा करके अपने बच्चों को भी अपनी ही जगह पर वो उसने इन्वॉल्व करके रखा है, वही रोजगार देती है। लेकिन हम लोगों की जो सरकार है 30-35 साल की जो शासनकाल गुजरा है उसका हालात जो है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। इन लोगों के अंदर में या तो विजन नहीं है या विजनरी लोग आए ही नहीं।
इनके सोच से बिहार का विकास हुआ ही नहीं। तो अब जैसे नई सरकार की बात हो रही है तो कोई नई सरकार आनी चाहिए, तो ये जरूरी है। बिहार का बदलाव होना चाहिए। बिहार के बदलाव में आपके सोच की जरूरत है। अपने सोच से बिहार का बदलाव करें ताकि पूरे बिहार में खुशहाली हो। हमारे जो लड़के जो 50 to 60% आज भी अनएम्प्लॉयड मतलब है, बैठे हुए, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है, ऐसी चौक चौराहे पर अपना जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं उन सभी को, आपके जो हमारे मीडिया बंधु हैं, उनके माध्यम से मैं ये चाहता हूँ कि उन तक ये मैसेज आए ताकि जिनके अंदर में स्किल नहीं है, वो दो तरह का स्किल यहाँ पर मिल रहा है। बताया आपको कि एक टेक्निकल है, एक सॉफ्ट स्किल्स है, और दोनों स्किल्स की जरूरत है आज बिहार को। और बिहार में अगर इस तरह के स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं तो हम लोग मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी कर रहे हैं, दूसरी जगह प्लान हो करके जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए परेशानी की बात है। तो सोच को अपना जो है वो बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, और बिहार की तरक्की में युवाओं का बहुत रोल है। तो अब यहाँ के युवा के अंदर में मैं देखता हूँ कि स्किल्स की बहुत कमी है, तो इस वजह से आज दिक्कतें हैं। और बिहार में कोई मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं है जिस कंपनी में आप जाकर के काम कीजिएगा, और कंपनी के लिए आज तक ये सोच बना ही नहीं कि बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ भी आए और यहाँ भी हमारे युवाओं को रोजगार मिले। तो रोजगार की जरूरत है, और रोजगार से पहले शिक्षा की जरूरत है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो उसकी जरूरत है। हम ये चाहेंगे कि आप जिन लोगों ने एजुकेशन ले लिया है, अब आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको इस स्किल्स की जरूरत है। लेकिन आपके घर में आपके बच्चे, भाई, छोटे भाई हैं, उन लोग को एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन जो है वो बहुत जरूरी चीजें हैं, यही तय करता है आपके समाज को सही राह पर ले जाने का, आपके परिवार को सही राह पर ले जाने का। तो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वही एक परिवार, एक समाज और देश का निर्माण करता है। तो इसकी जरूरत है इल्म की। और खास करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब ने बताया कि इल्म हासिल करो, इल्म और तिजारत में भी हो। वो इतना तिजारत के लिए भी स्किल्स की जरूरत है, और जो चीज़ ये बता रहे हैं वो सारी चीज़ों के लिए स्किल्स की जरूरत है। हम तीनों चीज़ों में सबसे पीछे हैं। इन चीज़ों को आगे लाने के लिए ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर में आप आइए जिन्होंने अपनी पढ़ाई मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, अब आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो टेक्निकल जो है वो स्किल्स डेवलप कीजिए अपने अंदर में। सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और आपकी शक्ति से, आपकी ताकत से ही बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार जो 30 साल पहले ग्राफ में 28वां नंबर पर था, आज भी 28वें नंबर पर है। बढ़ा नहीं है। नहीं बढ़ने का रीजन है सोच, हमारा सोच। तो अपने सोच को जो है सोच से आगे बढ़ाइए। हम ये जानते हैं कि इंसान का दुश्मन और दोस्त जो है वो और कोई नहीं, उसका सोच होता है। अपनी सोच को डेवलप कीजिएगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत आगे बढ़ेंगे। और हम सबों को समाज की चिंता करनी चाहिए। जिनके पास अल्लाह ने, ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है, वो कोशिश करें कि अपने समाज के अगल बगल पड़ोस के लोगों को सही राह दिखाने का काम करें। अगर आपके पास शिक्षा है तो कम से कम 1 घंटा उस पर स्पेंड कीजिए। चौक चौराहे पर जो बैठ करके हम लोग अपने टाइम पास कर देते हैं, तो एजुकेशन देना भी बहुत बड़ा, बोलते हैं कि स्वभाव का काम है, इससे डेवलपमेंट होगा और बिहार बदलेगा। सोच बदलिए, इंशाअल्लाह बिहार बदलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको का इस्तेमाल करता हूँ। एक और है जिसमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए कि मैं वो भी दिखा दूं कि किस मिशन से मैं यहाँ पे इस चीज़ को डाल रहा हूँ। स्किल अनस्किल को स्किल किस तरह से करूँ और शॉर्ट टाइम से वर्कमैन को जो ट्रेनिंग दिया जाएगा। इधर इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, इधर AC, फ्रिज, जितना टाइप है ये ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाएगा। इधर हमारा सर्वेयर के लिए जो टूल्स लगा हुआ है, ये सारा लड़कों को रेडी करूँगा। ये क्लासरूम है, रिपेयरिंग पड़ा होना है, अगर ये लड़के को थ्योरी पढ़ाने के लिए पूरी तरह से हमारे पास तैयारी है। जी एक छोटा सा इसको भेज दिया हम बाकी उधर। नमस्कार सर। और इससे कैसे आज पे काबू किया जा सकता है, उसका एक छोटा सा डेमो हम दे रहे हैं यहाँ पे, जिससे आप लोगों को पता चलेगा। और ये इंस्टीट्यूट में इस सब टाइप की पढ़ाई होगी यहाँ पे, तो सरकार का रिक्वेस्ट की डेमो देने से पता चले सबको, तो एक डेमो हम देते हैं। आग लगती है तो आपके घर में तो
कैसे बताया जाएगा, ये ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी, जिसका अभी डेमो करके दिखाया जा रहा है। ये आपके सामने कैसे खोलना है, ये सब ट्रेनिंग यहाँ मिलेगी, जिसका अभी आपके सामने जो दिखाया जा रहा है कि कैसे बताना है साथ को, ये आपके सामने दिख रहा है। और ये अगर ये ट्रेनिंग लेने के बाद आसानी से आपको टेक्निक में ये काम आएगा और आपको फायदा होगा ट्रेनिंग देने से।